आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारी नोवेल 3 Men in a Boat है, उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। वी मेड जॉर्ज वर्क नाउ, वी हैड गोट हिम, he didn't want to work, of course, that goes without saying. He had a hard time in the city, so he explained. Harris, who is callous in his nature and not prone to pity, said, "Ah, and you know are going to have a hard time on the river for a chance. Chance is good for everyone. Out you get." अब जॉर्ज को काम करने के लिए बोला गया। जैसा कि हमने देखा कि हमारे चैप्टर 8 में कि जॉर्ज उन्हें मिल गया था, तो जब उन्हें मिला तो उन्होंने कहा कि अब जॉर्ज काम करेगा। ओके, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता था, जाहिर सी बात है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास जो सिटी में एक जो कठिन, उसका जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट टाइम था ना उस सिटी में, ओके, तो वो उसने एक्सप्लेन किया था। मतलब कि वो काम करने से ना मना कर रहा था। जब उन्होंने कहा कि ठीक है अब जॉर्ज काम करेगा, तो उसने मना कर दिया काम करने से कि वो सिटी में उसने एक्सप्लेन किया पूरा कि मैं सिटी में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बहुत हार्ड टाइम था मेरा उस सिटी में। लेकिन जो हैरिस है वो उस पर कोई भी दया भाव नहीं दिखाता है और एकदम से उसे बोलता है, ये देखिए क्या बोलता है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ हार्ड टाइम ऑन द रिवर, और अब तुम्हें इस रिवर पे अब अपना हार्ड टाइम रिवर पे बनाना है, और हम चेंज तो सभी के लिए अच्छा होता है, तो चलो बाहर आओ तुम। ही कुड नॉट इन conscience, not even George conscience object, though he did suggest that perhaps it would be better for him to stop in the boat and get tea ready while Harris and I talked, because getting tea was such a worrying work, and the Harris and I looked tried. The only reply we made to this, however, was to pass him over the tow line, and he took it and stepped out. अब जो वो क्या कह रहा है, मतलब वो मनी मन सोच रहा है, फिर क्या कह रहा है, जॉर्ज नहीं, जो मनी मन सोच रहा है वो क्या सोच रहा है, वो यही सोच रहा है कि वो है ना बाहर जाने से अच्छा नाव में रहना पसंद करेगा और उसी बोट में रहकर चाय बनाना पसंद करेगा। और इतने में जो हैरिस है और जो मैं जो राइटर हैं वो बोट को टो करेंगे। ओके, मतलब वहीं पे रोक के रखेंगे, क्योंकि चाय लाना सच्ची में एक बहुत वरिंग काम है, मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। हैरिस एंड आई टायर्ड, और जब वो काम कर रहे थे तो हम मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। द ओनली रिप्लाई वी मेड टू दिस हाउएवर वाज टू पास हिम ओवर द टो लाइन एंड ही टुक इट एंड स्टेप्ड आउट। और हालांकि हमने जो भी आंसर दिया था वो उसे टो लाइन के ऊपर से गुजरना था और उसे इसे लेकर आना था, और वो उसे लेकर बाहर आ जाता है। ओके, देयर इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड अनकाउंटेबल अबाउट अ टो लाइन, ठीक है। वो वहाँ पे कुछ अजीब सा था और बहुत ही अनकाउंटेबल था टो लाइन के बारे में। ओके, यू रोल इट अप with a much patience and care as you would take to fold up a new pair of trousers, and 5 times afterward when you pick it up it is one ghastly soul resulting tangle। और जो ये टो लाइन वाला काम था ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क का काम था। उसमें आपको पेशेंस होना, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा आपको अपने, क्योंकि जब आप करोगे तो आपके ट्राउजर्स भी गीले हो सकते हैं, तो आपको न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र भी चाहिएगा 5 मिनट के। और फिर आप 5 मिनट के बाद जब आप उसे उठाओगे तो वो एक बड़ा सा भयानक सा आपको दिखेगा। I don't wish to be insulting, but I firmly believe that if you took an average tow line and stretched it out straight across the middle of a field and then turned your back on it for 30 seconds, that when you looked round again and you would find that it had got itself all together in a heap in the middle of the field and had twisted itself up and tied itself into knots and lost its two ends and become all loops, and it would take you a good half hour sitting down there on the grass and swearing all the while to disentangle in
इट अगेन। देखिए फिर वो क्या कह रहा है कि उसको इंसल्ट नहीं करना था, मतलब उसके ये इच्छा नहीं थी कि वो उसकी इंसल्ट करे, लेकिन उसको ये ज़रूर विश्वास था कि अगर आप एक टो लाइन ले और उसे ले जाकर एक मैदान में, एक फील्ड में जाकर बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करें, मतलब कि वहाँ पे फैला दें, फिर आप उस पर अपनी बैक रख दें और 30 सेकेंड्स के बाद जब आप देखें उसे दोबारा से, तो आपको क्या मिलेगा कि मतलब आपको मिलेगा कि पूरी तरह से ना उस पूरी फील्ड में ना फैल चुका होगा, पूरी उस खेत में वो पूरा फैल चुका होगा, ठीक है। और खुद के और ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर से वो ट्विस्ट कर रहा होगा, मतलब कि आपके ऊपर से मुड़ रहा होगा। एंड टाइड इटसेल्फ इनटू नोट्स, और कैसा, मतलब कि उसके नोट्स वहाँ पे बांध दिए जाएंगे और उसके जो एंड्स है ना वो खो चुके होंगे। ओके, बिकम ऑल लूप्स एंड इट वुड टेक यू गुड हाफ आवर, आपको आधा घंटा लगेगा, आपको वहाँ पे आधा घंटा तो अच्छा लगेगा जहाँ पर आप बैठे होंगे उसी घास पे और कसम खा रहे होंगे कि आप ये दोबारा नहीं करेंगे। दैट इज़ माई ओपिनियन ऑफ टो लाइन्स इन जनरल। ऑफ कोर्स देयर मे बी ऑनरेबल exceptions. I don't say that there are not. Okay, वो क्या कह रहा है कि ये मेरे ओपिनियन है, लेकिन मतलब ये मेरे लिए जनरल ओपिनियन है टो लाइन को लेकर, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऑनरेबल काम होगा, हाँ उन्हें अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं। ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि सबको ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है या फिर लग भी सकती है। There may be toe lines that are a credit to their profession, conspicuous, respectable toe lines that do not imagine they are crochet work and try to knit themselves up into anti-messers the instant they are left to themselves. I say there may be such toe lines. I sincerely hope there are, but I have not met with them. और उसने क्या कहा कि पहले तो उसने बोला कि ये नहीं है कि सभी इसको पसंद करना, कुछ होते हैं करते हैं जो कि पसंद, और कुछ होते हैं कि नहीं करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो टो लाइन है ना वो हो सकती है कि जो उनका प्रोफेशन है उसके प्रति ईमानदारी और उनके कर्तव्यनिष्ठ का, मतलब वो उसकी रिस्पेक्ट के लिए वो टो लाइन करते हों, लेकिन वो क्या कह रहा है फिर कि वो जो कॉर्चेट वर्क है ना वो ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो ये कॉर्चेट वर्क कर रहे हैं, और अपने आप को उन्होंने छोड़ दिए जाने वाले उस एंटी मैसेसर्स में बुनने की कोशिश करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ, आई से देयर मे बी सच टो लाइन्स, आई सिंसियरली होप देयर आर, बट आई हैव नॉट मीट विद देम। और वो क्या कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि ऐसी टो लाइन्स हो सकती हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ है, लेकिन मैं उनसे नहीं मिला हूँ। ओके, देन फिर क्या कह रहा है, दिस टो लाइन आई हैड टेकन इन माई सेल्फ जस्ट बिफोर वी हैड गोट टू द लॉक। आई वुड नॉट लेट हैरिस टच इट बिकॉज ही इज़ केयरलेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वो टो लाइन मैंने अपने आप में ले ली थी इससे पहले कि हम लोग कर पाते हैं। ओके, और वो क्या कह रहा है कि वो क्या कह रहा है, मैं हैरिस को इसे छूने नहीं दूंगा। किसको नहीं छूने देगा? उस टो लाइन को। और वो क्यों नहीं छूने देगा उसे? वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो बहुत केयरलेस है। आई हैड लूप्ड इट राउंड स्लोली एंड cautiously and tied it up in the middle and folded it in two and laid it down gently at the bottom of the boat. और फिर क्या कह रहा है, मैंने इसे धीरे धीरे और बिल्कुल सावधानी से गोल किया और इसे बीच में बांधा, और इसे मतलब 2 पार्ट्स में उसने बांधा और नाव के नीचे वाले हिस्से में उसे रख दिया। ओके, फिर देखिए फिर क्या कह रहा है, हैरिस had lifted it up scientifically and had put it into George's hand. George had taken it firmly and held it away from him and had begun to
unravel it as if he were taking the swaddling clothes of a newborn infant, and before he had unwound a dozen yards, the thing was more like a badly made doormat than anything else. और फिर वो क्या कह रहा है कि हैरिस ने ना उसे उठाकर जॉर्ज के हाथ में दे दिया. ओके और फिर जॉर्ज के हाथ में उसे दे दिया. जॉर्ज ने उसे बहुत गंदे तरीके से उठाकर उसे दूर रख दिया. ओके उसने हैरिस ने उसके हाथ में दिया और उसने बहुत गंदे तरीके से उसे उठाया और उससे अपने आप से दूर उसने रख दिया और उसे खोलना स्टार्ट कर दिया. जैसे तो जब हम न्यूबॉर्न इन्फेंट होता है ना उसके कपड़े स्वेडलिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम बच्चे को जो छोटा बच्चा होता है उसको कपड़े में लपेट कर रखते हैं ना उसकी तरह, तो उन्हीं कपड़ों की तरह उसने वो स्टार्ट उतारना कर दिया. ओके फिर देखिए क्या लिखा है. एंड बिफोर ही हैड अनवाउंडेड अ डोजन यार्ड्स द थिंग वॉज मोर लाइक अ बैडली मेड डोरमैट देन एनीथिंग एल्स. और इससे पहले कि वो आधा मतलब डोजन यार्ड्स दूर था, इससे पहले कि वो उससे पास आता तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई. जैसे तो डोरमेट की तरह उससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता था. इट इज़ ऑलवेज द सेम एंड द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग ऑलवेज गोज ऑन इन कनेक्शन विद इट. द मैन ऑन द बैंक हु इज़ ट्राइंग टू डिसएंटेंगल it think all the fault lies with the man who rolled it up. And when a man up the river thinks a thing, he says it. फिर क्या बोल रहे हैं देखिए कि ना ये हमेशा का एक ही है कि एक ही तरह की चीज़ हमेशा इसके साथ में चलती है. और जो वो बैंक पे आदमी थे ना जिसे वो नापसंद करने की कोशिश कर रहा है और सोचता है कि सारा दोष है ना उस आदमी का है जिसने इसे रोल किया था. और जब नदी के ऊपर वो आदमी एक बात सोचता है ना तो वो क्या कहता है देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो. वट हैव यू बीन ट्राइंग टू डू विद इट? मेक अ फिशिंग नेट ऑफ इट? यू हैव मेड अ नाइस मेस यू हैव. वाई कुडंट यू वाइंड इट अप प्रॉपरली यू सिली डमी? He grunts from time to time as he struggles wildly with it and lays it out flat on the towpath and runs around and round it trying to find the end. और वो उसे क्या कहता है कि आप इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे क्या आप फिशिंग नेट बनाना चाहते हैं? वो उससे पूछता है. आपने एक अच्छा वो क्या कह रहा है तुमने एक यहाँ इसे अच्छी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है. आप इसे ठीक से हवा में मतलब कि उसे क्यों नहीं प्रॉपरली आप उसे बना पा रहे हो. वो फिर उसे कह रहा है यू सिली डमी. उसे बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पागल हो तुम इसे बना नहीं पा रहे हो. और क्योंकि वो उसके साथ एक पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था और उस पर पूरी मेहनत लगा रहा था, तब भी उससे वो नहीं बन रहा था. और फिर उसे वो गोल गोल घुमाता है और लास्ट में उसे ढूंढने की कोशिश करता है. ऑन द अदर हैंड द मैन हु वाउंड इट अप थिंक द होल कॉज ऑफ द मर्डर रेस्ट्स विद द मैन हु इज ट्राइंग टू अनवाइंड इट. और फिर क्या होता है कि दूसरी ओर जो आदमी उसे इतना सब सुना देता है, सुनाकर उसे घायल कर देता है, वो सोचता है कि जिस आदमी को बचाने की कोशिश की जा रही है ना उसके साथ कीचड़ का पूरा कारण है. ठीक है फिर वो क्या कह रहे देखिए. इट वॉज ऑल राइट वेन यू टुक इट ही एक्सक्लेम्स indignantly. Why don't you think? What are you doing? You go about thing in such a slapdash style. You would get a scaffolding pole entangled. You would. और फिर उसने क्या बोला कि पहले तो उसने क्या कहा कि जब आप इसे लेकर गए तो क्या ये ठीक था. और फिर वो गुस्से में हो जाता है. फिर वो कहता है कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से इसे थप्पड़ शैली की
की चीज़ों के बारे में जाते हैं और तुम इसे एक मचान के डंडे पर ले जाओगे, मतलब तुम जाओगे ना तो वह ऐसा हो जाएगा कि मचान के वहाँ पे डंडे पे तुम उलझ जाएगा ये, ठीक है। जब उसी को वो बोल रहा है कि तुम्हें इस, अब वो उलझ चुका है ना, वो उसे सुलझा नहीं पा रहा है, तो उसी को कह रहा है कि अगर तुम इसे लेकर जाओगे तो ये उस मचान के डंडे में उलझ जाएगा। एंड दे फील सो एंग्री विद अनदर दैट दे वुड लाइक टू हैंग ईच अदर विद द थिंग। और वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें है ना एक दूसरे पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे को है ना चीज़ों से लटका दे। वो चाहते थे कि वो एक दूसरे उसमें, क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके थे, तो वो चाहते थे कि एक दूसरे की चीज़ें उन पर लटका दें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे का चैप्टर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे की नोवेल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 होगा, तो उसमें हम अपना चैप्टर जहाँ हमने छोड़ा है वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।